जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बात को समझना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर वो कौन सी चीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को कायम किए हुए है। तो उसका एक ही उत्तर आपके पास होगा, पदार्थ और ऊर्जा। यानी पदार्थ रूप में भी इस संसार के अंदर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं और ऊर्जा के रूप में भी इस संसार के अंदर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन पदार्थ और ऊर्जा के इस संयोग को यदि आपने समझ लिया तो आपको इस ब्रह्मांड का पूरा रहस्य भी समझ में जरूर आ जाएगा। इसलिए दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाओं का एक संसार है और इन ऊर्जाओं का संसार और उसका विस्तार इतना व्यापक है कि हमारी हर चीज की पूर्ति इन्हीं ऊर्जाओं से होती है। मैं उदाहरण के साथ आपके सामने एक बात रखता हूं। इस ब्रह्मांड के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारी गैलेक्सी की बात करूं, तो यहां पर एक सूर्य है। सूर्य है, आप देखते हैं उसमें रोज नए विस्फोट होते जा रहे हैं, अग्नि पैदा होती जा रही है, गर्मी पैदा होती जा रही है, उसकी किरणें हम तक पहुंचती हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है जो रोज होती है। ये एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा का सोर्स है। लेकिन क्या ये ऊर्जा का सोर्स केवल उसी तरीके से आपके जीवन में शामिल है? तो यहां पर इस चीज को समझिए कि वो उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन उसका विस्तार कितना बड़ा है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इस ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य पता लगेगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यही सूर्य ब्रह्मांड के अंदर उदय है, हमेशा उदय रहता है, कभी अस्त तो होता नहीं है। लेकिन हमारी धरती पर यह उदय भी होता है और अस्त भी होता है। यानी कि हमारी धरती पर यह अस्त नहीं हो रहा है, हमारी धरती का वो भूभाग उस सूर्य के विपरीत चला जाता है, पीछे चला जाता है, इसलिए वहां रात हो जाती है और जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है। यानी सूर्य तो प्रकाशमान है, जिस जगह पर धरती का जो भूभाग उसके सामने है वहां दिन है। लेकिन ये विस्तार जो आपके साथ आया, यानी अग्नि है सूर्य के अंदर, लेकिन उसका दूसरा विस्तार किरणों के रूप में आप तक पहुंच रहा है। उन किरणों के साथ गर्मी मिल रही है। वो गर्मी इस संसार के अंदर अपना न जाने कितना विभिन्न रोल को वो प्ले कर रही है। आपके शरीर के अंदर भी तापमान है, बिना उस तापमान के आप शिथिल पड़ जाएंगे। तो आपके शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए भी वो उस ऊर्जा का तत्व यहां काम कर रहा है। आपके घर में खाना पकता है, वहां अग्नि के रूप में वो तत्व काम कर रहा है। आप आध्यात्म की बात करें तो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वहां भी अग्नि का वो स्वरूप आपके उस उद्देश्य की पूर्ति में आपके लिए काम करता है। यही तत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप के अंदर इस विस्तार को यदि आप देखेंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जो इससे पूर्ति हो रही है आपकी। अगर ये सूर्य नहीं होगा तो वनस्पति पैदा नहीं होगी, वनस्पति पैदा नहीं होगी तो आपको खाने को क्या मिलेगा? ये सूर्य नहीं होगा तो आपको जल कैसे मिलेगा? ना पानी भाप बनकर ऊपर जाएगा, ना बारिश होगी, बारिश नहीं होगी तो आपको पीने का पानी मिलेगा कैसे? आप बर्फ पिघला कर पी नहीं सकते, समुद्र को खारे को शुद्ध करके आप पी नहीं सकते। पी तो लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, क्या उसके लिए ये सहज होगा? तो ये सूर्य हमारे लिए पानी की व्यवस्था भी कर रहा है, वनस्पति की व्यवस्था भी कर रहा है, मौसम का परिवर्तन भी होता है, हमारे तन की शुद्धता भी होती है, हमारे तन का तापमान भी मेंटेन होता है। हर जगह ये अपना विस्तार दे रहा है। यहां तक कि मुर्गी के अंडे के अंदर भी जो बच्चा पनप रहा है वहां भी उसे एक तापमान की आवश्यकता पड़ती है जो उसे मुर्गी देती है। यानी कि तापमान, गर्मी, ऊष्मा, ऊर्जा, ये उसी सूर्य के वो रूप हैं जिस विस्तार को हम समझते तो हैं, लेकिन कभी इसके रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। इस संसार के अंदर ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं से ही पदार्थ कनेक्ट है और पदार्थ और ऊर्जा का वो संयुक्त रूप ही इस संसार के अंदर जीव उत्पत्ति का कारण भी है। इसके बिना इस संसार के अंदर कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए विज्ञान के चश्मे से आध्यात्म को समझिए और आध्यात्म का चश्मा लगाकर
फिर विज्ञान के प्रयोग कीजिए, देखिए इस संसार के अंदर क्या उपलब्धियां हम लेकर आते हैं जो इस मानव के विकास को कहां पहुंचा देगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए दर्शकों, इस ऊर्जा के रहस्य को समझिए जो हर वक्त आपके आसपास है, और यही ऊर्जाओं का संसार आपके हर उस कर्म की गति को भी तय करता है, क्योंकि जब आप कोई कार्य करते हैं तो किसी न किसी ऊर्जा के प्रभाव में आकर वो कार्य करते हैं। आपके उस कार्य से भी एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है, और वो विशेष ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होती है और आपके लिए एक नए परिणाम का सृजन करती है। और इसी बात को हम अध्यात्म में कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्योंकि जैसी ऊर्जाओं का वो निर्माण कर रहा है वही ऊर्जाएं उसको वैसा ही परिणाम अवश्य देंगी। यह कोई भी किसी तरह का कोई छेड़छाड़ इसमें कर दे, ये संभव नहीं है। यही कारण है कि जब आप कुछ कर्म करते हैं तो परमात्मा आपका हाथ नहीं रोकता गलत कर्म करने पर, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसके आधार पर आपकी गति आप स्वयं निर्धारित कर रहे हैं। परमात्मा तो इतना दयालु है कि बार बार शुभ संकेतों के माध्यम से आपको रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वह सृष्टि के विधान के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर ही सारी ऊर्जाएं आती हैं। तो एक ऊर्जा ही सभी ऊर्जाओं को प्रभावित कर दे, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए वो परमात्मा अपने पूरे खेल को इस तरह से खेलता है कि इस ऊर्जाओं का संसार अपने आप व्यवस्थित है, अपने आप इसका मैकेनिज्म काम कर रहा है। और इसको यदि साधारण शब्दों में समझाऊं तो ऐसे समझ लीजिए जैसे बिटकॉइन एक प्रोग्राम है। बिटकॉइन बना, लोगों ने उसकी ट्रेडिंग की, अब अपने आप वो सिस्टम ऐसा है कि नए बिटकॉइन जनरेट करता रहता है और अपने आप इसकी संख्या बढ़ती चलती जाती है। यानी एक समय के बाद में अपने आप इतने बिटकॉइन जनरेट हो जाएंगे, फिर इतने के बाद इतने हो जाएंगे। और आप देखिए इस प्रोग्राम को बनाने वाला कौन है आज तक नहीं पता, लेकिन उसकी ट्रेडिंग जिस प्लेटफॉर्म पर हो रही है वहां एक सिस्टम काम कर रहा है, ऑटोमेटिक बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर नियम के तहत। जब एक साधारण सा इंसान यदि ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है तो उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए ये सब चीजें क्या मायने रखती हैं। इसीलिए दर्शकों, इस ऊर्जाओं के रहस्य को समझिए। ये ऊर्जाओं का रहस्य ही इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य को खोलता है, और आपकी जिंदगी की खुशहाली की चाबी भी यही ऊर्जाओं का रहस्य है। इसीलिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और वीडियो को दूसरों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अब ये चीजें आप तक रखने की नहीं है, ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि समय अब कम बचा है और समय रहते इस मैसेज का दुनिया तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।